व इदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा। मेरा नबी अब किताब पढ़ के नहीं दिखाना, अब अपने यारों का किरदार दिखाना है। आप अपने यारों का किरदार दिखाइए, मैं अर्श अज़ीम का मालिक ऐलान करूँगा, ऐसा ईमान लाओ जैसे नबी के ग़ुलाम ईमान लेके आए। दुनिया की परवाह ना करना, माशरे की परवाह ना करना, बीवी क्या कहेगी, अम्मा क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, इलाके वाले क्या कहेंगे, खबरदार खबरदार, मेरी खबरदार, दुनिया की परवाह ना करना। अगर इस किरदार पर अटैक करेगा, नबी की किरदार कशी करेगा, तो तुझे ये सोचना पड़ेगा आसमान वाला रब क्या कहेगा। आसमान वाले की रजा को तो हमने अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया। अल्लाह नबी वारिस। रेडी के ऊपर मेरे अजीजों सब्जी तरकारी रखी हुई है, रेडी के ऊपर फ्रूट रखा हुआ बेचने के लिए, उसके ऊपर भी लिखा हुआ अल्लाह नबी वारिस। आसमानों से आवाज आई, अल्लाह नबी वारिस लिखने वाले हैं, शर्म तो कर ओ बेहयात हूँ, हर कदम पर मेरी मखलूक को धोखा देता आ रहा, अच्छा माल दिखाकर धोखे का नंबर 2 माल बेचता आ रहा है। अल्लाह अकबर। करबला के अंदर तो 1 नंबर माल आया था, ओहद के अंदर तो 1 नंबर माल आया था, बदर के अंदर तो 1 नंबर माल आया था। जब बदर के अंदर माल आया तो मेरे अजीजों उस जमात के पैगंबर ने, उस जमात को संभालने वाले ने ऐलान किया था, इलाहुल आलमीन पूरी जमात तेरे दरबार में लेके आ गया, ये तेरी तौहीद के दाई, तेरी तौहीद का फलेरा बुलंद करने वाले मालिक कायनात। अगर धरती से इनका वजूद खत्म हो गया तो तेरी धरती पर तेरा नाम लेने वाला कयामत तक कोई नहीं आएगा। किरदार उम्मत के सामने पेश किया, अखलाक उम्मत के सामने पेश किया, प्यार उम्मत के सामने पेश किया। नतीजा ये निकला, जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेके आए, फिर आपने ऐलान नबूवत फरमाया, आपकी बात सुनने वाला कोई ना था। जब आपने पर्दा फरमाया, सारी दुनिया के इंसानों को रोता छोड़ के चला गया है। आज मेरे अजीज़ों मुजफ्फरगढ़ वालों, इस बात का आपके मेरे पास क्या जवाब होगा। जब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त आया, आपने अपनी अज़वाज मुतहरात को बुलाया, आपने अपनी घरवालियों को बुलाया, हर एक से मेरे अजीज़ों अलवदाई कलमात के, हर एक से दुआएं ली, दुआएं दी, हर एक को नसीहत करके मेरे अजीज़ों फिर उनको रुखसत किया। फिर आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दामाद को बुलाया और उनके सर पर हाथ फेरते जाते, रोते जाते, उनको दुआएं देने के बाद हजरत हसनैन करीमैन को बुलाया। मेरे अजीज़ों उनके सरों और सीनों पर हाथ फेरा, दुआएं देते जाते। फिर आखिर के अंदर रहमत वाले नबी ने अपनी जवान बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाया। अम्मा फातिमा ज़हरा के कान में कुछ का रोने लग गई, दूसरे कान में का हंसने लग गई। ये तो बाद में बताया, पहले कान में कहा कि बेटी तेरे से जुदा हो रहा हूँ, दूसरी तरफ कान में कहा मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तू मेरे से आके मुलाकात करेगी। फिर मेरे अजीज़ों ज़मीन वालों से मुलाकात बंद हो गई, आसमान वालों से मुलाकात शुरू हो गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात है, इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे या रसूल अल्लाह, जब से अल्लाह ने कायनात बनाई उस वक़्त से लेकर आज तक किसी को इख्तियार नहीं मिला सिवाय आपके। आप अगर जाना चाहे तो चलिए, रहना चाहे तो रहिए। उस वक़्त भी आपने फरमाया, बता मेरा रब क्या चाहत रखता है, मेरा अल्लाह क्या चाहता है। कहा आपका रब तो आपसे मुलाकात करना चाहता है, कभी अल्लाह के हवाले है, लेकिन इतना मुझे बता, मैं चला जाऊं, बाद में मेरी उम्मत के साथ क्या सुलूक किया जाएगा। हल्की सी जिस्मानी तकलीफ पर आने पर तड़प जाना। मुजफ्फरगढ़ वालों, तुमने उन्हें ना देखा, उन्होंने तुम्हें ना देखा। हमारी नस्लों के लिए मेरे अजीज़ों खैर खाई के कलमात कह के चले गए, क़यामत तक आने वाले कलमा पढ़ने वालों का दर्द लेके चले गए। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरे अजीज़ों आपके वजूद के करीब हुए, आपने फरमाया मुझे तकलीफ़ हो रही है। अचानक उम्मत का ख्याल आ गया, आपने फरमाया बता मेरी उम्मत के साथ क्या बर्ताव करेगा। जब उनके जिस्म से रूह निकाली जाएगी,
क्या उन्हें भी तकलीफ होगी? कहा जी हाँ तकलीफ होगी। कहा जिब्राइल इजराइल से कह दे क़यामत तक आने वाले कलमा पढ़ने वालों की रूह कब्ज़ करते वक्त जितनी तकलीफें हो सारी की सारी इकट्ठी करके मेरे सीने पर दे दे, मेरी उम्मत को एक भी तकलीफ ना देना। वहाँ तो उम्मत के लिए ये जज्बा ये पैगाम लेके बैठे हैं, लेकिन उम्मत का क्या पैगाम है? कदम कदम पर हमने तकलीफ देनी, पाकिस्तान में रहकर भी हमने तकलीफ देनी, मदीना तैयबा भी जाकर हमने तकलीफ देनी, रोज़े मुबारक पर जाके हमने तकलीफ देनी, कारोबार करते हुए हमने टारगेट आमना के लाल को बनाया। किरदार कसी तेरी नहीं हो रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कसी हो रही है। सारी दुनिया का इंसान जब तेरी मेरी धोखा करप्शन को देखते हैं, हुकूमती लेवल पर और निजी लेवल पर, जब करप्शन को धोखे को देखते हैं, रब अकबर की कसम है देख कर कहते हैं बता इनका रहनुमा कैसा। रब अकबर की कसम है जो अपनी चाहने वालों का, अपने दम भरने वालों का, अपना नाम लेने वालों का, जो नाम लेते हैं उनकी खैर खाई के अंदर उनका किरदार बनाकर नहीं गया है। कोई ऐसा निजी गवर्नमेंट का प्राइवेट महकमा दिखा दो जहां अल्लाह उसके रसूल को नाराज ना किया जा रहा हो। कोई जिन तो पहाड़ों में से नहीं आते हैं, कोई फरिश्ते तो इंसान मेरे अजीजों आसमानों से नहीं आते। ये तो कलमा पढ़ने वाला मेरे अजीजों इस्लाम बचाने के बजाय इस्लाम की जड़ें उखाड़ रहा है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू, दुबई में हमारा दाखला बंद, सऊदीया के अंदर मेरा अजीजों कभी दाखला खुल जाता है कभी दाखला बंद हो जाता है, जापान में मेरा अजीजों दाखला बंद है, अमेरिका में दाखला बंद है। काफरों के मुल्क में हक वाला कलमा पढ़ने वाला नहीं जा सकता। कुत्तों को जाने की इजाज़त है, बिल्ले सुअर को जाने की इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कलमा पढ़ने वाला नहीं जा सकता। जिद्दा शहर के अंदर पाकिस्तान की मसनूआत के ऊपर पाबंदी है। बड़े एक मील ऑनर थे जिद्दा के अंदर, मेरे अजीजों उनके घर में खाना खा रहे थे। जब मसाले जायके जुबान पे चढ़े, हमने कहा अल्लाह अकबर, पाकिस्तान से आप मसाले लेके आते होंगे। का मौलाना जिद्दा की मार्केट में पाकिस्तान की मसनूआत का नाम ला लेना, चावलों का बाइकाट, मिर्च मसाले का बाइकाट है। जो गाय का पेशाब पीते हैं मेरे अजीजों उनका सारे का सारा माल मक्के मदीने में आ रहा है। कोई कसर रहेगी बाकी? 1000 रुपये किलो गोश्त मिल रहा है, उसकी कोशिश है मैं 1 किलो के बजाय 2.5 पाव दूं। फ्रूट वाला कोई कसर नहीं छोड़ता, सब्जी वाला कोई कसर नहीं छोड़ता, मेरा अजीजों अजनास वाला कोई कसर नहीं छोड़ता, कपड़ा मापने वाला कोई कसर नहीं छोड़ता, प्रॉपर्टी वाला कोई कसर नहीं छोड़ता है। अगर मेरे साथ भी धोखा ना हुआ होता मैं कभी ये तमार ना करता। मदरसे की मौलाना अल्लाह की कसम जगा ली, 1 करोड़ 87 लाख रुपए की कागजों के अंदर 31.5 मरले था। कहा हजरत साहब आंखें बंद करके भर्ती डलवाओ। हमने कहा ठेकेदार को बुलाओ, पमाइश कराओ। पैसे 31 मरले के दिए, जगह मेरे अजीजों 25.5 मरले निकली। कुरान को धोखा। कितने मार्केट में, मुजफ्फरगढ़ में, महमूद कोट में, कोटद्दू में, सिनावा में, कितने चौकों चुनाव पे बाजार लगेंगे, सस्ता बाजार लगेगा, सस्ता बाजार लगेगा। चाइना का चप्पल बाटा का कह के बेचेंगे, रेक्सेल का चमड़े का कह के बेचेंगे, कपड़ा मेरे अजीजों टवीरे का मलमल का कह के बेचेंगे, लॉन के कपड़े को मेरे अजीजों मोटे कपड़े को ठंडा कपड़ा कह के बेचेंगे। रब अकबर की कसम दोनों हाथों से अपनी औलाद के हलक के अंदर हराम उतार रहा है। रत्ती बराबर भी ज़मीर मेरे अजीजों जिंदा नहीं हो रहा है। जिस आदमी के पास जितना पैसा है, बेशक मेरा अजीजों किरदार से, सूरत से, सीरत से मेरा अजीजों उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरा अजीजों माशरे के अंदर वो उतनी अहम किरदार का मालिक समझा जा रहा है। गरीब तहज्जुद गुजार क्यों ना हो, तकवा परहेजगारी वाला क्यों ना हो, सोमे सलात का पाबंद क्यों ना हो, अगर उसके पास पैसा कोई नहीं, रब अकबर की कसम है बरादरी तो दूर की बात है, सगे रिश्तेदार भी सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं।
दूर ना जाओ, जात के बात के बरादरी के रिश्तेदारों में ना जाओ, खूनी रिश्ता। अगर अल्लाह ने भाई को गांव से उठाकर मुजफ्फरगढ़ के टाउन के अंदर आला दर्जे का कारोबार मकान दे दिया, रब अकबर की कसम, ये भी गरीब बहन की बेटी अपने बेटे से लेने को तैयार कोई नहीं। बहन शाम को फोन करेगी, ओ मेरे बिरावा, तो मुजफ्फरगढ़ में आया था, तो कोटद्दू में आया था, हाँ हाँ, तेरे भांजों ने तेरी गाड़ी को देख के बताया, खी करके दांत निकाल के मटका के दिखाएगा, वेली कोई नहीं वक़्त होता में आता। बहन गरीब हो, भाई अमीर हो, इस वजह से दरवाजे पे जाना छोड़ दिया कि अपनी वो मजबूरी सुना के रोने न लग जाए। आज उस अमीरजादे के पास चले जाओ और जाके को कुत्तों की लड़ाई का मैच होगा, फट करके 50,000 निकाल के दे देगा। आज उसके पास चले जाओ, कह दो कि अल्लाह अकबर, मुजफ्फरगढ़ के अंदर मेला है, सबसे पहले पूछेगा मेरे लिए क्या हुक्म है। बंदा छितर उतारे 11 नंबर का, 5 सर में मारे कि ये हुक्म है। कुरान वाले जाएं तुझे महंगाई याद आ जाएगी, मदरसे वाले जाएं तुझे महंगाई याद आ जाएगी। कोई मदरसे के जलसे में अगर तुझे चीफ गेस्ट बनाए तो इस नियत से नहीं आता कि मेरे से चंदा मांग लेंगे, फिर रब अकबर की कसम है अकाबिरीन की मौजूदगी में रज़ करूँगा, अगर तेरा पैसा कुरान पे नहीं लगेगा, इस्लाम पे नहीं लगेगा, रब अकबर की कसम खुदा तेरे पैसे को कुत्ते और खिंजीरों के हवाले करेगा। अगर यहाँ खर्च करने में कामयाबी ना होती, मालिक कायनात कुरान में ऐलान न करता, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। अगर यहाँ कामयाबी ना होती, अल्लाह कुरान में ऐलान न करता, मन जाअ बिल हसनति फ़लहू अश्रु अम्सालिहा। मदरसे वालों ने, दीनदारों ने उल्टा होके नाच लिया, उल्टा लेट के देख लिया, सीधे लेट के देख लिया, लेकिन मालदारों के माथे पे पशेमानी का पसीना ही बिल्कुल नहीं आया है। मौलवी साहब गाड़ी अभी नहीं निकलवाई है, अभी ये तो मॉडल पाकिस्तान के अंदर नहीं आया, मैंने अल्लाह अकबर गाड़ी नहीं निकलवाई। उस मौलवी साहब को कहो कि इससे पूछे तेरे पड़ोस के अंदर जो मस्जिद है उसका बिल 50,000 रुपये आया था, बिल अदा न करने की वजह से मीटर काट के ले गए, बताओ गाड़ी निकलवाने वाले तुझे शर्म क्यों नहीं आई है। मैं एहसान की बात नहीं करता, जितने अमीरजादे रब अकबर की कसम है अगर पूरी पूरी ज़कात देने लग जाए, पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल करने लग जाए, बड़ा भाई छोटे भाई का ख्याल करने लग जाए, बहनों का ख्याल भाई करने लग जाए, बच्चे वालिदैन का ख्याल करने लग जाए, उस्ताद मेरे अजीज़ों शगिर्द उस्तादों का, पीर मुरीदों का, मुरीद पीरों का ख्याल करने लग जाए, रब अकबर की कसम है तुम एहतियाती तदाबीर करो या ना करो, जुल्म सितम का अल्लाह की कसम इस माशरे से खात्मा ही हो जाए। अपनी तो घर की दीवार इतनी ऊंची कर रखी है, अल्लाह अकबर, किसी जानवर की निगाह न पड़े, लेकिन गरीब की बेटी रोजाना किसी बिस्तर की जीनत बनती है, किसी कोठे पर अपने घुंघरू की छंकार से 2 रोटियों के लिए तरसती है। रब अकबर की कसम है अमन का दरस देने वाले मालिक कायनात इसकी इज्जत के उजड़ने पर कयामत के दिन तेरे से सवाल जरूर करेगा। अजी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 1 साल मक्के में 1 साल मदीने में गुजारते हैं, 1 साल मक्के में करते हैं, 1 साल एक तकाब मदीने में करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 11 नंबर दरवाजे पर बाबू सलाम के सामने 400 आदमियों का दस्तरखान लगा रहता है। रहमत वाला नबी फरमा रहे वल्लाहु ला युमिन, कसम अल्लाह की वो ईमान वाला नहीं जो पेट भर के खा के सो जाए उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। तेरे घर के अंदर अजवा खजूर खत्म नहीं होती,
प्योर जमजम ख़त्म नहीं होता, पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, बता तेरी ज़िंदगी में अमन कैसे आएगा। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह मेरे अजीज़ों आपकी खात्मा कहने लगी, हज़रत जी बड़े दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया, बड़े दिन हो गए घर के अंदर गोश्त नहीं पका, बड़े दिन हो गए अल्लाह अकबर ज़ुबान ने गोश्त का मज़ा नहीं चखा। आपने पैसे दे दिए, आपने फरमाया जा जा साल गोश्त ले आ, सालन बना तू भी खाइयो मैं भी खाऊंगा। जब खाना दस्तरखान पर आया, रोटी का टुकड़ा डुबो कर सालन में डालने लगे, फ़ौरन अपना हाथ खींच लिया और फरमाने लगे वो पड़ोस में वो मोहल्ले में एक यतीम रहता है, पहले उसके घर के दस्तरखान का हाल मालूम करके आ, तब ये सालन की बोटी मेरे हलक में जाएगी। वो खादमा कहने लगी, मुलाजमा कहने लगी, हजरत जी आज भी उसके घर में चूल्हा ना जला, आपने सारा दस्तरखान समेटा, आपने फरमाया जा ये यतीम के घर दे आ, मैं खाऊंगा, पखाने के जरिए जमीन पे गिर जाएगा, यतीम खाएगा उसके पेट में नहीं जाएगा, सीधा अर्शे मुअल्ला पे चला जाएगा। हमारे घर की डिमांडें पूरी नहीं हो रही, महंगाई बढ़ रही है। खुदाए पाक की कसम गरीब की तरफ देखो, कमली वाला कितनी बड़ी मुजम्मत का ऐलान करके गया, वो ईमान वाले खाते में कोई नहीं जिसका पड़ोसी खुश कोई नहीं। या तो अब्दुल हन्नान से तावीज़ लिया जा रहा है कि जी जेब में डालने के लिए तावीज़ दे दो, हज़रत पीर जी हबीबुल्लाह से कहा जा रहा है दुकान में लटकाने का तावीज़ दे दो। पहले तो दुकान बड़ी बड़ी अच्छी चला करती थी, पता नहीं लगता साथ वाले ने कुछ कर दिया जिसकी वजह से मेरा कारोबार ठप हो गया। रब अकबर की कसम रिज़्क़ का मामला, इज़्ज़त का मामला तो अल्लाह के हाथों में। अगर मेरे अजीज़ों अगर अल्लाह एक दूसरे का रिज़्क़ दे देता तो दुनिया के अंदर कोई भी शेर होके ना मरता, सारी दुनिया के अंदर मेरे अजीजों भूखे मरते। मालिक के कायनात ने कुरान पाक में ऐलान किया, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, ओ लोगों रिज़्क़ मैंने तुम्हारे इख्तियार में नहीं रखा बल्कि रिज़्क़ मैंने अपने इख्तियार में रखा हुआ है। फिर जादू तो अल्लाह ने कर दिया ना, बंदों ने थोड़ी किया। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। बस आखिरी बातों में बात लेके आ रहा हूँ, बड़े पीरो मुर्शद बैठे हैं का गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। ये कौन सी गुलामी है, माँ झोलियाँ फैला फैला के कह रही अल्लाह या मेरे बच्चे को सुधार दे या मुझे उठा ले। जब वो ज़ोर से बोलता है मेरा कलेजा कटने लग जाता है। मुझे बताओ मार्केट के अंदर ये कौन से नंबर का गुलाम है। थाने के अंदर एप्लीकेशन गई, भाई अयूब साहब भी मेरे अजीज़ व कबील के पास भी आई होगी, अल्लाह ना करे कभी आई हो। मेरे मुसलमान भाई का मिजाज ऐसा बने, थाने के अंदर लपड़ दर्द करा रहे हैं, 15 दरवाजे के ऊपर खड़ी है, अल्लाह अकबर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी है। खजानची को, मस्जिद के मुल्तजिम को, सदर को, मौलवी साहब को थाने बुलाया जा रहा है। रीज़न क्या, जानी हो नहीं नहीं, शराबी हो नहीं नहीं, जवारी हो नहीं नहीं, चोर हो, 2 नंबरी करते हो, जुआ खेलते हो नहीं नहीं। तुम्हारी अजान की आवाज पड़ोसी के घर के अंदर जाती है, वो कहता है मेरा अब्बा बीमार है, 56 इंच की स्क्रीन कमरे में लगी हुई है, टीवी कमरे में लगा हुआ, मोबाइल की हरामजादगी सराहने पे पड़ी हुई। मेरे अजीजों इतना शोर है, कहता ऊंची आवाज से गाना लगा, मुझे सुनाई नहीं देता। रब अकबर की कसम है अपने किरदार पे पर्चा नहीं कराता, अजान देने वाले पे पर्चा करा रहा है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हाजी मौलाना अली आसरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फरमाया लोगों मकान बनाना तो मस्जिद के करीब बनाना, रिश्तेदारों के पड़ोसी ना बनना, अल्लाह के घर के पड़ोसी बनना। मस्जिद के दरवाजे के सामने अपने घर की खिड़कियां रखना, अपने घर के रोशनदान मस्जिद की तरफ खोलना, अपने घर के दरवाजों का रुख मस्जिद की तरफ करना। जब अल्लाह अकबर की सदाएं आएंगी, ये आवाज जिस घर के कोने तक जाएगी, अल्लाह उस घर से नफरतों को, जादू को, नहुस्तों को खत्म कर देगा।
मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर दिखाने का वक़्त ख़त्म हो गया, अब अपनाने का वक़्त शुरू है। कौन किस दर्जे में आमिना के लाल की ज़िंदगी को लेके जाता है, कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत को कबूल करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को कौन कबूल करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को कौन कबूल करता है। अगर यहाँ से उठ कर फिर जाकर वही है चाल में डंगी सी जो पहले थी वो अब भी है। अगर मेरे अजीज़ों यहाँ जाने के बाद मेरे अजीज़ों फिर हमने उसी हालत के ऊपर अपने आप को चलाना है, फिर आपको हसनैन बलोच पे तरस क्यों नहीं आता, फिर आपने मिलाद के मौका पर हसनैन बलोच का इतना खर्चा क्यों करवाया है। ऐसा भी दौर आना था, इश्तारों के ऊपर लिखा होता आओ अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, नबी की नाते सुनने के लिए, नबी की सीरत सुनने के लिए आओ, तुम्हें खाना भी खिलाया जाएगा, लंगर भी दिया जाएगा। ये कार्ड तो जब बिलाल पड़ेगा, आका 1400 साल पहले कहा जाता था नबी की सीरत अपनाओ तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे, चमड़े उधेड़ दे जाएंगे। कमली वाले बता, हमने सीरत को अपनाया, साथ हमें मिलेगा कि 1400 साल के बाद लंगर खाने वाले को मिलेगा। अभी थोड़ी देर में आवाज़ लगेगी, बयान के बाद दुआ होगी, सारे इत्मीनान से बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह आपको खाना बड़ा वसी है, 50-60 देगों का इंतज़ाम है, आपको खाना अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खिलाया जाएगा। रब अकबर की कसम है, अगर यहाँ आने का नज़रिया सोचिए तो बाबू यकीन कर ये वक़्त अपने घर में सो के गुजारता। अगर यहाँ के भी खाना पीना और नमूदो नुमाइश नज़रिया है, फिर क्यों खुदा की मखलूक को इस अंदाज के अंदर धोखा दे रहा है। आपने कलमे की दावत दी, कलमा सुनाया, किसी ने मिठाई में आपको ले लिया, किसी ने चावलों में ले लिया। पानी भी मीठा होना चाहिए, रंग बिरंगा होना चाहिए, उसके जायके के अंदर जरा लीमू नमक भी नुचड़ना चाहिए। हाँ जी, गर्मी बड़ी है, पसीना बहुत आएगा, खुदा की मखलूक दीन सुनने के लिए आएगी, उन्हें ठंडे पानी का इंतजाम होना चाहिए, उनकी एनर्जी बहाल होनी चाहिए, उनका पसीना निकलेगा, उन्हें कमजोरी आएगी। वाह रे वाह मेरे अजीजों, आज तू 1 घंटे सीरत के प्रोग्राम में आवे, तुझे दूध का शरबत भी मिले, बादामों वाला भी मिले, तुझे शरबत भी रूह अफ़ज़ा वाला मिले। रब अकबर की कसम है, बिलाल भी मक्के की धरती पे कलमा सुनाया करता था। जहाँ जहाँ नजर आती, जहाँ जहाँ नजर पड़ती, दुर्रे मारने वाले नजर आते, पानी पिलाने वाला कोई नजर नहीं आता था। जब आई हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा और आकर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठ के रोने लग गई और कहने लगी, बिलाल तू मेरा लाल है ना, मैं तेरे जिस्म पर जख्मों के निशान देख कर परेशान हो, दुर्रे तुझे पड़ते हैं, चमड़ा तेरा उधड़ता है, तकलीफ मुझे पहुंचती है। बिलाल सिसकियों से मैं रोती हूँ। मैं उनकी तरफ से पैगाम लेके आई जो सारे जहान का रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया। बिलाल उन्होंने पैगाम दिया कि अपने कलमे की दावत को ज़रा आहिस्ता कर दे, आज नहीं तो कल अल्लाह आसानी देगा, खुल के कलमे का इजहार करेंगे। वो बिलाल जो अंगारों पे लेट के रो रहा था, अचानक हंसने लग गया। भाई कहने लगी, लगता है दिमाग पे असर हो गया, दर्द है जो दिमाग, चोट का असर दिमाग पे हो गया। अम्मा अल्लाह की कसम, आज मुझे पता लगा मक्के का कुफर हार गया, मोहम्मद का बिलाल जीत गया। मुझे पता लग गया कि उन्होंने मेरी माँ को वकील बना के सिफारिश के लिए भेजा है। अम्मा औरतों के आगे हाथ जुड़ गए, तब पता लगा अबू जहल का मिशन खत्म हो गया, मोहम्मद का मिशन पूरा हो गया है। दुर्रा लगा बिलाल को, चमड़ा उधड़ा, आई की आवाज आई, रहमत वाले नबी अपने हुजरे मुबारक में तड़प गए। फरमाया, मेरे बिलाल ये तेरी हालत देखी नहीं जाती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, कान में कहने लगे, वो कह रहे हैं बिलाल जरा इस मिशल के अंदर जरा आहिस्ता आहिस्ता चल, कदमी धीमी धीमी चाल चल, बिलाल तेरी तकलीफों को आमना के लाल से देखी नहीं जाती। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आहद आहद का तराना बुलंद कर दिया, अल्लाह अकबर की तौहीद
का फलेरा बुलंद कर दिया कि कमली वाले से जाके अबू बकर मेरा पैगाम दे दे, आप परेशान न हो, आप अपने घराने में जिंदगी गुजारे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब तक बिलाल के जिस्म में रूह रहेगी, सांस आते जाते रहेंगे, रब अकबर की कसम कोई करे ना करे, बिलाल खत्म नबूवत की चौकीदारी करता रहेगा। आज पूरी दीनी जमातों को मेरे अजीज़ों 7 सितंबर पूरी दीनी जमातों को मेरे अजीज़ों पाकिस्तान में नारे पाकिस्तान पे इकट्ठा किया। बड़ी क्या सराइयाँ, बड़ी चेमगोइयाँ हुई, बड़ी इतना पैसा खर्च कर दिया जी, 2-2 हज़ार रुपये किराए के, 4-4 हज़ार, 2-2, 3-3 लाख रुपए की बलोचिस्तान से गाड़ी लाए, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत के अंदर लेके आए। क्या मकसद था आने का? वाघा बॉर्डर पे चले जाओ, पंजाब रेंजर के जवान आपको सुबह सुबह परचम कुशाई में आपको नजर आएंगे, काली काली वर्दियों में, काले काले बूटों में नजर आएंगे। अपने पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मन के बॉर्डर की तरफ देख के कभी यूं करेंगे, कभी पैर मारेंगे, कभी टांग ऊपर उठाएंगे, कभी सीना तान के खड़े होंगे। ईमानदारी से बताओ कि इससे मेरे अजीजों इंडिया फतह हो गया, दुश्मन मुल्क फतह हो गया? नहीं नहीं, बल्कि ये वर्दियों वाले अपने किरदार में, अपनी आंखों के रौब में, अपनी आंखों की घूरी में बता रहे, खबरदार, सोच समझ कर उंगली उठाना, सोच समझ के अल्लाह अकबर कदम उठाना, पाकिस्तान की तरफ नजर बढ़ाओगे आंख निकाल के रख देंगे। इसलिए खत्म नबूवत के चौकीदार, टोपी वाले, पगड़ी वाले, दाढ़ी वाले, यादगार पाकिस्तान इकट्ठे हो गए और पूरी कादियानियत को ललकारा, पूरी यहूदीज़म को ललकारा, पूरे ईसाइयों को ललकारा। ओ खत्म नबूवत के दुश्मनों, ओ खत्म नबूवत के चौकीदार, खत्म नबूवत के दुश्मनों, ओ कादियानियों, कादियानियों को नवाजने वालों, जिस तरह बॉर्डर पर सीना तान के खड़े होकर कहते हैं पाकिस्तान की सरहद महफूज है, हम ये दाढ़ी पगड़ी वाले एक की कायद की आवाज पर सारी दीनी जमातें इकट्ठी हो गई, मुल्क की सरहदें महफूज है तो खत्म नबूवत की सरहद भी महफूज है। खबरदार, ये दाढ़ी पगड़ी वाले, ये मदरसों की दाल रोटी की पैदावार अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आबोताब के साथ, पूरे ईमान की हरारत के साथ, पूरे मोहब्बत के दावे के साथ इकट्ठे हो गए। रब अकबर की कसम है, हुजूर की पगड़ी की तरफ, खत्म नबूवत की पगड़ी की तरफ सोच समझ के कदम उठाना, काट के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। और दिखाया 10-10 हज़ार रुपया तनख्वाह वाले गए, मिलों वाले देखते के देखते रह गए, 8-8 हज़ार पर मौजनी करने वाले गए, जिन्होंने सारी जिंदगी मदरसों की बेलोस खिदमत की, अपने किराए खर्च करके गए। कहां कहां से काफिले पहुंचे। लाहौर की तारीख के अंदर इतना बड़ा इज्तिमा इससे पहले कहीं ना था। खत्म नबूवत के चौकीदारों ने बतला दिया, गरीब ज़रूर हैं, किराए के मकान ज़रूर हैं, हमारे पास कार नहीं साइकिल ज़रूर है, लेकिन हुजूर की हुबदारी हमारे पास मौजूद है। खबरदार, इंशाअल्लाह मुसलमानों ने, हुजूर के कलमा पढ़ने वालों ने ये इरादा कर लिया है और इस मिशन को लेके चल दिए हैं। इंशाअल्लाह या दुश्मनाने इस धरती पर इस्लाम रहेगा या मोहम्मद का गुलाम रहेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम की अजमत के लिए, हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मदारिस दीनिया की हिफाजत के लिए, अल्लाह के घरों की आबादी के लिए हमारे कायदीन, हमारे बड़े जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, जहाँ चाहें तुम्हें बुलाएं, जाओगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए, अल्लाह इस मजमे की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेहमानों का आना, उनके चेहरों की वजदानी और चेहरों की ज़ियारत करना हमारे लिए कामयाबी का, आखिरत की कामयाबी का अल्लाह सबब बनाए। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। भाई नज़र बलोच और उनके ख़ानदान में जो जो फोत हुए हसनैन बलोच के रिश्तेदार, यारों में, दोस्तों में, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमावे और इस प्रोग्राम को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए और बाइस हिदायत बनाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।